मैं इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस का ना इलाज बताऊंगा और ना ही इसका कोई उपाय। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, जो बेवजह बाहर घूम रहे हैं और सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपको जरा सा भी अगर बुरा लगे तो समझ जाना कि आप उन्हीं में से एक हैं जो सच का सामना नहीं कर सकते। कोरोना पर अपने आप को बहुत सारा वीडियो देखा होगा, स्पीच भी सुना होगा, लेकिन अगर इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपकी आंख ना खुली हो तो नीचे कमेंट में मुझे एक अच्छी सी गाली लिखकर चले जाना, जिसका मुझे कोई बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। दोस्तों, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि इतना दिन तक हम कैसे काटेंगे, हमारी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो कुछ सोच रहे हैं कि उनका काम धाम खत्म हो जाएगा। संकट की घड़ी में हर इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यदि एक पल के लिए सोच कर देखिए तो इन सभी के ऊपर उठकर मृत्यु। इन सभी के ऊपर क्या है उठकर दोस्तों? मृत्यु। कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर दो ही चीज है, या किसी की खुली खुशी कर लेना या फिर अपना रोना रोकर। आपको करना तो है ही। इस मुश्किल सी घड़ी में परेशान होने से अच्छा है कि हम ये देखें कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लिस्ट बनाइए और इस सारे दिन अंदर क्या क्या बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में। और सभी लोग सोच रहे हैं वैक्सीन मिल गई, दवा मिल गई, लेकिन उसे ये पता नहीं कोरोना अभी कुछ नहीं मिला, सिर्फ यह अफवाह है। मैं आप लोगों को यह अफवाह से हटाने के लिए ही इस वीडियो को बनाया हूं दोस्तों। और कितने लोग ये भी सोच रहे हैं फिर आएंगे 3 मई को प्रधानमंत्री फिर भाषण देंगे और फिर लॉकडाउन बढ़ा देंगे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने जनते के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे परिवारों के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको समझ में अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन जीवन जीने के लिए मुझे 21 दिन नहीं, अगर 3 मंथ भी अगर आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा तो होगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस ये ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जो इटली, जो विश्व में 2 नंबर स्थान पर आते हैं मेडिकल के लाइन में, लेकिन वो भी आज तबाह है। और कितने लोग, मैंने बहुत सारा पोस्ट भी देखे थे कि बिहार और इंडिया में बहुत सारे मंदिर मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, उन पर सवाल उठा रहे थे। मैं उनसे पूछता हूं क्या इटली में 2 नंबर स्थान, लेकिन वहां पे क्यों इतनी मृत्यु हुई? और हमारा भारत देश जो 102 नंबर स्थान पर आते हुए सबसे कम मृत्यु हुई। ये प्रधानमंत्री हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं। ये ऐसी जीत होगी जिसमें न बम न बारूद, सिर्फ घर में ही रहकर। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ घर में ही रहकर यह महामारी को आप सभी समझ रहे हैं, तब भी इतनी शोर मचा रहे हैं। जो जहाँ है वही रहे, क्योंकि ये बीमारी हो सकता है आपके घर से, आपके कारण आपके पूरे परिवार, आपके पूरे गांव सुन हो सकते हैं, और इससे दूर भगाना है दोस्तों। इस संकट की घड़ी में अपने देश हित में अगर काम नहीं करते तो आपकी ही कमी है और आपकी ही कमी होगी, क्योंकि ये जितने तबाही मचेगी उतना ही दिन तक ये लॉकडाउन रहेगी। और ये इसको आपको समझना पड़ेगा, तभी ये लॉकडाउन टूटेगी। क्योंकि हम जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक लॉकडाउन नहीं समाप्त होगी। इसलिए लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप जरूर पालन कीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर इलाज अभी तक कोरोना का कुछ भी नहीं है। और मैं इसे जाते जाते एक भी और चीज़ भी कहना चाहता हूं दोस्तों, कि फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मैं इतना दिन तक खाना पीना कैसे खाएंगे। पर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या अपने जीवन जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या 21 दिन या एक मंथ या 2 मंथ किसी भी तरह अपने जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? क्या वही खुशियाँ चाहिए? क्या वही आपको हर सामान चाहिए, हर चीज चाहिए, वही परवाइश चाहिए? जब समय के अनुसार आप काम कीजिएगा तो आपको भी समय हमेशा साथ देगी दोस्तों। सोचिए वो राम को, जिन्होंने 14 साल वनवास रह के भी जीवित रहा, तो हम और आप सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ नहीं रह सकते। हमारे पास भी वो हर चीज है, पर हम लोग अपनी
आदतों को बदल नहीं सकते। लेकिन आप आदत नहीं बदलिएगा तो आपकी आदत ही आपकी मृत्यु के कारण बनेंगे, कारण। और आपकी ही नहीं, आपके घर परिवार समाज गांव समाज से लेकर देश भी आप ही के तबाही साल के मच जाएंगे। जब एक इंसान 5,000 व्यक्तियों को जब इन्फेक्शन कर सकता है तो आप सोचिए जरा वो इटली में वो औरत को क्या होगा। आपकी जब मृत्यु होगी तो ना आपको कोई लाश उठाने आएगा और ना ही आपको कुछ करने कोई जाएगा। आपकी घर तक भी लाश नहीं आ पाएगा, नहीं आपके घर के कोई लोग देख पाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि मर जाने के भी बाद आप अंतिम संस्कार के लिए अपने घर परिवार के लिए भी नहीं मिल? अपनी सरकार की सहयोग करो और इस लॉकडाउन को पूरा पालन करो दोस्तों। एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे और जीत कर कोरोना को हराएंगे और यहाँ से हरा कर उसको भगाएंगे, जरूर दोस्तों भगाएंगे। पर ये जब तक लॉकडाउन नहीं होगी तब तक नहीं होगा दोस्तों। ये अपने के लिए नहीं कर रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। ये 21 दिन, ये जितना दिन भी लॉकडाउन कर रहे हैं ये हमारे हित के काम कर रहे हैं दोस्तों। कोरोना वायरस ये WHO को भी हिला के रख दिया है। सोचिए वो डॉक्टर जो ब्रिटेन के महिला जो पति पत्नी अपनी डेथ हो गई इलाज करते करते, उस हालात पूछिए उस डॉक्टर से जो दिन रात अपनी मेहनत कर रही है आपको बचाने के लिए। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि दीप प्रज्वलन करने से थपड़ा पीटने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं उनसे समझा देता हूँ कि उस विपत की घड़ी में भी खुशियाँ की माहौल जगाने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है दोस्तों। और ये टेक्नोलॉजिक साइंस, थोड़ा फिजिक्स के चैप्टर उठा के देखे 12th का दोस्तों, अगर पढ़े होइएगा तो जरूर आपको समझ में आता होगा दोस्तों। ये थाली भाली वैसे ही नहीं पीटे जाते हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, ये सवाल उठाने की घड़ी नहीं है। ये एक साथ मिलजुल कर इस महामारी को दूर भगाने के लिए मुझे एक साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम इस महामारी से दूर भागेंगे। जो चिंता नहीं करते अपने परवाह जिंदगी का, वे सिर्फ अपने आत्महत्या नहीं इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये जितने दिन तक लॉकडाउन होगी उतना ही देश बर्बाद होगी। जाते जाते अगर मेरे चैनल पर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।